उधर से आवाज आती है और ये सुनकर बुल्ली बहुत घबरा जाता है और तभी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और एक बार गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। और जैसे ही वहाँ पे अंधेरा होता है तभी वहाँ पे एक तेज बिजली आके गिरती है। लेकिन आखिरकार ये बिजली यहाँ पे कैसे गिर रही है? और तभी उस बिजली के गिरने से वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ की जमीन फट जाती है। अरे ये क्या? ये तो खूनी बाबा है, लेकिन खूनी बाबा को तो घोस्ट राइडर ने जला दिया था, फिर ये जिंदा कैसे है? और फिर खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर हंसने लगता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन खूनी बाबा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी खूनी बाबा बोलता है, तुम लोग कहीं मुझे भूल तो नहीं गए थे? तो बताओ तुम लोगों को कैसा लग रहा है मुझे वापस जिंदा देखकर? तभी बुल्ली बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमको तो घोस्ट राइडर ने हमारे सामने मारा था, तो तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? और अगर तुम जिंदा भी थे तो तुमने वापस हम लोगों पे हमला करने की कोशिश क्यों नहीं की जब हम लोग तुम्हारे साथियों को सबक सिखा रहे थे? और तुम अब 6 महीने बाद यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम लोगों ने क्या समझा था कि खूनी बाबा इतनी आसानी से मर जाएगा? लगता है तुम्हें मेरी शक्तियों का एहसास नहीं है, तभी तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझने की गलती की। क्योंकि खूनी बाबा को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भले ही खूनी बाबा के सामने कोई भी आ जाए, खूनी बाबा किसी से नहीं डरता। और तुम्हारा वो 2 कौड़ी का बाबा, उसको तो मैं इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा और खूनी बाबा से वापिस पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। और फिर मैं इस दुनिया पे राज करूंगा और सब लोग खूनी बाबा के नाम से ही डरेंगे। ये सुनकर गुल्ली खूनी बाबा से बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम मरे नहीं थे तो तुम इतने वक्त से कहाँ थे और तुम्हें लौटने में इतना वक्त क्यों लगा? अगर तुम्हें हमसे बदला ही लेना था तो तुम उसी वक्त हमसे बदला ले सकते थे जब घोस्ट राइडर आया था हमारी मदद करने। फिर खूनी बाबा इनको बताता है कि जब घोस्ट राइडर ने खूनी बाबा पर अटैक किया था और वो जलने लगा था, तभी खूनी बाबा ने बाबा की जादुई छड़ी से खुद को ग्रैनी के घर के पीछे टेलीपोर्ट कर लिया था और सबको लगा कि घोस्ट राइडर के अटैक से खूनी बाबा जल के मर गया। लेकिन खूनी बाबा घायल अवस्था में ग्रैनी के घर के पीछे से सब कुछ देख रहा था और जब घोस्ट राइडर ने बाबा को वापस जिंदा किया तब बाबा और शक्तिशाली हो गए थे और खूनी बाबा उस वक्त घायल था। इसीलिए खूनी बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन पर उस वक्त हमला नहीं किया था, लेकिन वो सब कुछ ग्रैनी के घर के पीछे से चुप के देख रहा था। और ये सब देखकर खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आया था कि उनके साथियों के साथ गुल्ली बुल्ली इतना बुरा कर रहे हैं, लेकिन खूनी बाबा उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए खूनी बाबा वहाँ पे एक पोर्टल खोलता है और वो उस पोर्टल में चला जाता है। लेकिन ये पोर्टल आखिर कहाँ खुलेगा? अरे ये क्या? खूनी बाबा तो फिर से काली पहाड़ी पे आ गया है और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहाँ पे तपस्या करने लगता है। लगता है खूनी बाबा को और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी बाबा को हराने के लिए। और इसी तरह खूनी